गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं पावर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आप दुनिया में ऐसे काफ़ी लोगों को देखते होंगे बोलते हुए, जिनको सुनने के बाद आपको लगता होगा यार ये तो छा गया पूरी तरीके से। इतने बड़े व्यापारी हैं दुनिया में, जैसे एलन मस्क है, बिल गेट्स हैं, बड़े कलाकार जैसे अमिताभ बच्चन हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनको फॉलो करते हुए आप लाखों लोगों को देखते हैं, लाखों लोगों को उनको सुनते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमसे काफ़ी बेहतर है। उनको लोगों को आकर्षित करने का जो तरीका है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ऐसे ही 5 बेहतरीन स्किल्स को जानने के लिए मेरे साथ अभी जुड़े रहिए। मैं आपको 5 आसान से तरीके बताऊंगा जिसको आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाइएगा और ऐसी ही कम्युनिकेशन स्किल्स को गेन कर पाइएगा, जिसको हासिल करने के बाद आप बड़े से बड़े ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। पांचवा जो तरीका वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें। कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन। जो भी टॉपिक्स में आप बोलने जा रहे हो, जो भी विषय वस्तु है, आपका ध्यान बिल्कुल उसी टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए। सपोज कीजिए आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जाए कि अपने बारे में कुछ बताओ और आप स्पॉन्टेनियसली जवाब देते हैं अमिताभ बच्चन एक अच्छा कलाकार नहीं है, तब आपका क्या इंप्रेशन रहेगा उस इंटरव्यू में? आप निश्चित ही उस इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। तो पहले जानिए कहाँ पे आप बोल रहे हो, किनसे आप बोल रहे हो, उनका सवाल क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, परिस्थिति क्या है। उसके बाद ही उचित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान केंद्रित करते हुए अपने जवाब को सामने वाले के पास रखिए, पूरे जोश के साथ रखिए, ताकि उनके ऊपर इसका अच्छा इंप्रेशन जाए। कम्युनिकेशन का दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट है आपका बॉडी लैंग्वेज। अगर आप कैसे खड़े हो, किस तरह से आपके हाथ के हाव भाव हैं, आपके आई कॉन्टैक्ट कैसे हैं, ये सब कुछ सामने वाला नोटिस करता है। अगर ये कोई खुशी का माहौल है तो आपके चेहरे पे खुशी नज़र आनी चाहिए। अगर ये कोई अचीवमेंट का माहौल है तो आपके वर्ड्स में उतने जोश होने चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज में इतना जोश होने चाहिए। आपको ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे कि सामने वाला और बेहतर तरीके से मोटिवेट हो और इसका इंप्रेशन एक लॉन्ग टर्म तक आप सामने वाले के ऊपर देख पाओगे। कम्युनिकेशन का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आपके वर्ड्स, आपके वाक्य। कौन से शब्द आपको बोलने चाहिए, कौन से वाक्य आपको बोलना चाहिए, इसका चयन बहुत संयम के साथ आपको करना पड़ेगा। हर शब्द के 2 मीनिंग्स निकल सकते हैं। सेंटेंस को बोलने के बाद इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा और नेगेटिव इंप्रेशन भी आ सकता है आपका। अगर दुर्योधन ने महाभारत में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया रहता तो महाभारत नहीं होता। तो इसको हमेशा ध्यान रखिए, आपके शब्द किसी को जीवन दे सकते हैं तो किसी के प्राण भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए कोई दोस्त आपके पास आता है और बोल रहा है मैं बहुत गलत परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, और आपके शब्द हो कि ऐसा तुम्हारे साथ होना ही चाहिए था, तो हो सकता है मित्रता आपकी हमेशा के लिए टूट जाए। और अगर वहीं आप संयम भरे शब्द बोलते हैं, दोस्त आज गलत परिस्थिति है, कल अच्छा परिस्थिति हो सकता है, तो वो फिर से जोश में भर जाएगा और आपकी मित्रता हमेशा उस इंसान के साथ बनी रहेगी। तो शब्दों का उचित चयन कीजिए और ध्यान रखिए आपके शब्दों से, आपके वाक्यों से किसी को कोई तकलीफ ना हो। कम्युनिकेशन का चौथा सबसे बड़ा पार्ट है लिसनिंग। हम लोग नए जमाने में भाग दौड़ी वाली ज़िंदगी में सामने वाले को सुनना नहीं चाहते। हो सकता है जो कुछ हम लोग बोलना चाह रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, वो सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता, तो हमारे बोलने का जो अर्थ है वो कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो ध्यान से सामने वाले को सुनिए कि वो हमसे क्या जानना चाह रहा है, टॉपिक्स क्या है, उसको समझिए और उसके बाद बेहतर तरीके से अपने बातों को रखिए। मैं एक एग्जांपल आपके पास बता रहा हूँ। सपोज कीजिए बहुत दिनों के बाद आपका दोस्त आपके पास आता है और आते साथ ही हम शुरू हो जाते हैं कि मैं किसी कंपनी का CEO बन गया हूँ, मेरे पास घर, रुपया, पैसा सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। और सामने से जवाब आता है, दोस्त मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं तो ट्रेन पकड़ने जा रहा था। समझ लीजिए कि आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि परिस्थिति क्या है, सामने वाले के ऊपर क्या गुजर रही है, उसके इमोशंस को समझिए, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझिए, उसकी पर्सनालिटी को समझिए और परिस्थिति को और परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ही अपने शब्दावली का चयन कीजिए। रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि जो 99% डिवोर्स होते हैं पति और पत्नी में, वो सिर्फ नहीं सुनने के कारण होते हैं और कम्युनिकेशन गैप के कारण होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए ध्यान से बात को सुनिए, उसके बाद ही अपने बात को सामने वाले के पास रखिए। पांचवा जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये सबसे इफेक्टिव तरीका है कम्युनिकेशन करने का, जब आप बोल रहे हो तो सामने वाले को आपके साथ उसका कनेक्टिविटी होना चाहिए। उनको अपने वार्तालाप के साथ जोड़िए। जैसे हम अगर इस तरह से बात को चालू करें, शर्मा जी ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए उनका बहुत शुक्रिया। चाहे बात करते करते किन्हीं का नाम लेते हुए हम उनके काम का तारीफ़ करें, चाहे उनसे उनका विचार पूछे, तो ये बातें सामने वाले को हमारे टॉपिक्स के ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए मजबूर कर देती हैं और बहुत ध्यान से वो हमें सुनते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, जब भी बात करते हैं तो एक तरफा बोलने लगते हैं, और कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा नहीं होता है। कम्युनिकेशन हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए। बात करते समय आप सामने वाले का विचार भी पूछिए कि आपकी बातों से वो सहमत है या नहीं है, तो बेहतर तरीके से हमारे साथ इंगेज कर पाएंगे और हमारा कम्युनिकेशन धीरे धीरे बेटर होगा। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, चाहे इसमें अगर आप लोग कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो मैसेज में ज़रूर लिखिए कि आपके विचार से इस वीडियो के बारे में क्या है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि और बेहतर तरीके से अपने वीडियो को हम आपके पास ला सकें। थैंक यू वेरी मच।